नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति में स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको यह जानकारी मिलेगी कि घर में दरिद्रता किन कारणों से आती है, किन आदतों की वजह से घर में दरिद्रता बनी रहती है, लक्ष्मी माता रुष्ट रहती हैं। जानिए क्यों। गरीबी पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है, पैसे की तंगी क्यों रहती है, जिस वजह से घर में परिवार में मनमुटाव बना रहता है। आपने कभी यह सोचा है कि हमारी रोज़मर्रा की कुछ छोटी छोटी आदतें ही हमारे घर में दरिद्रता का कारण बनती हैं। यह सुनने में ज़रूर अजीब सा लगता होगा, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सच है। हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें जीवन के कुछ नियम और आदतें अपनाने की सलाह भी दिया करते थे, ताकि घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। लेकिन हम अक्सर उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और अनजाने में ही अपने जीवन में परेशानियों को बुलावा दे बैठते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी हमारे घर में कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं और धन की देवी लक्ष्मी को अप्रसन्न कर देती हैं। इन आदतों के कारण ही परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके घर में भी बार बार आर्थिक तंगी आती है या समृद्धि टिक नहीं पाती है, तो यह समय है अपनी दिनचर्या पर ध्यान देने वाली कुछ आदतों को। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद बना रहे, तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ ज़रूर लिखें। आपको कभी भी किचन में जूठे बर्तन को बहुत देर तक यूं ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद इन बर्तनों को धोकर उनकी जगह पर रख देना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि वे रात को खाना खाने के बाद बर्तनों को यूं ही बिना धोए सुबह के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आदत से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ती है, उत्पन्न होती रहती है। इसीलिए आपको किचन में कभी भी जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। इससे राहु केतु का अशुभ प्रभाव आपके घर में पड़ता है। इतना ही नहीं, खाना खाने के बाद थाली में कभी हाथ नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से भी आप अपना भाग्य कमज़ोर बनाते हैं। खाना खाने के बाद बर्तन को तुरंत किचन में रखें और फिर किचन या बाथरूम में हाथ धोएं। बर्तन में हाथ धोने से आपकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होने लगती है, क्योंकि बर्तन पूजा के समान होता है और उसमें हाथ धोना अशुभ मानते हैं। आजकल देखने को मिलता है कि सभी लोग अपने बिस्तर पर ही बैठकर कोई भी काम करने लगते हैं। टीवी देखते हुए वे बिस्तर पर ही खाना खाने लग जाते हैं। ज़्यादातर घरों में आजकल यही हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत बहुत बुरी है। इससे घर की लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है। वास्तुशास्त्र में भी बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के लिए मना किया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से माना जाता है कि वास्तु दोष हमारे घर पर लगता है। इससे हमारा बिस्तर जूठा हो जाता है और घर की सुख शांति भंग रहती है। वहीं कई बार आलस के कारण, अपनी आदत के चलते कई लोग रसोई घर को साफ करने की बजाय खाना बनाकर यूं ही गंदा छोड़ देते हैं रसोई को, जिससे उस रसोई से घर में दरिद्रता पूरे घर में फैल जाती है और ऐसे घर में कभी भी धन की वृद्धि नहीं होती। जिन घरों में रसोई घर हमेशा साफ सुथरा रहता है, वहाँ धन की देवी का वास होता है। शास्त्रों और पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जगना और रात्रि के समय सोना बहुत ही अच्छा बताया गया है। लेकिन कुछ लोग आलस के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते ही रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अशुभ होता है। माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी उस व्यक्ति से नाराज़ रहती हैं और उसके घर को छोड़कर चली जाती हैं, क्योंकि सुबह का समय पूजा पाठ के लिए सबसे सही समय होता है और इस समय सोना लक्ष्मी माता का अपमान करना है। गोधूली बेला का समय भी पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना
अशुभ मानते हैं। इसके अलावा आप जिस बिस्तर पर सोते हैं वहाँ कभी गंदगी न रखें। बेड पर गंदी या फटी हुई चादर न बिछाएं। इसकी वजह से भी नकारात्मक ऊर्जा का असर आपके भाग्य पर पड़ता है, क्योंकि बिस्तर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना पूजा करने के बाद पूजा घर या मंदिर की साफ़ सफाई ज़रूर करें और इस बात का ध्यान भी रखें कि पूजा घर कभी गंदा ना होने पाए। इससे आपके घर में उन्नति हमेशा बनी रहेगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप सदैव पर बनी रहेगी, क्योंकि पूजा घर में देवी देवताओं का निवास होता है और इसे साफ सुथरा रखना उनके प्रति सम्मान का प्रतीक है। अगर आप रोज़ाना पूजा नहीं करते हैं तो भी मंदिर में कभी भी धूल मिट्टी जमने न दें। इससे आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और मानसिक तनाव बना रहता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में पूजा और व्रत का बहुत ही महत्व बताया गया है, लेकिन अगर आप पूजा और व्रत नहीं करते तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज़ होती हैं, जिसके कारण आपके घर में आर्थिक तंगी होने से गरीबी का सामना घर वालों को करना पड़ता है, क्योंकि पूजा पाठ से मन शांत होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा कभी भी एक हाथ से चंदन को घिसना नहीं चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी नाराज़ कर देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो जाती हैं और यह उनके एक अपमान के समान होता है, जिसके कारण आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चंदन को पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। इसे सम्मान के साथ घिसना चाहिए। इसी के साथ चंदन घिसने के बाद इसे सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, यह अच्छा नहीं माना जाता है। चंदन को पहले किसी पत्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। वहीं रात के समय कभी भी पूजा घर को खाली न छोड़ें। भगवान की मूर्ति और तस्वीर पर कोई कपड़ा डाल दें या फिर पूजा घर के गेट पर पर्दा जरूर लगाएं। इससे मूर्ति दोष नहीं लगेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात में कपड़े धोने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है, क्योंकि रात में नकारात्मक शक्तियाँ अधिक प्रभावशाली रूप में होती हैं। कल्पना कीजिए कि रात के शांत वातावरण में कपड़ों को धोना जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी को बाधित करना है। इसलिए रात में कपड़े धोने से घर में व्यक्ति रोगी हो जाता है। इसके अलावा आपने देखा भी होगा कि कई लोग रात में झाड़ू लगाते हैं। वास्तु में संध्या काल के बाद झाड़ू लगाने से सख्त मना किया गया है। शास्त्रों के अनुसार भी झाड़ू में माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति रात को या संध्या काल के बाद झाड़ू लगाता है, माता लक्ष्मी उनसे नाराज़ होती हैं और उस घर को छोड़ देती हैं। साथ ही वास्तु देवता भी नाराज़ हो जाते हैं। नाखून चबाने की आदत कुछ लोगों में देखी जाती है। जो लोग नाखून चबाते हैं, ऐसे लोगों का सूर्य कमज़ोर होता है। ऐसे लोगों को आँखों की समस्या रहती है और बिना वजह के अपयश भी मिलता है, क्योंकि नाखून चबाने की आदत से न केवल हाथों की स्वच्छता प्रभावित होती है, बल्कि यह एक बुरी आदत भी है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वहीं कई लोगों की आदत होती है कि वे इधर उधर जूते फेंक देते हैं। जूते फेंकने की यह आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा ला सकती है। खास तौर पर जूतों को कभी भी मुख्य द्वार पर टिका कर न रखें। इससे भी माता लक्ष्मी का आगमन बाधित होता है, क्योंकि द्वार घर का मुख होता है और इसे साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। जूतों के लिए हमेशा एक रैक बनवा कर रखें और जूतों को उसी में रखें। इसके अलावा पुरानी डायरी जिनका आप उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें भी घर में न रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी पुरानी डायरी भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है, जिसका असर परिवार के लोगों और उनकी तरक्की पर पड़ता है। ऐसे में पुरानी या बेकार डायरी को भी तुरंत बाहर निकाल दें। वहीं घर में पुराने अखबार भी जमा करके नहीं रखने चाहिए। यह भी घर में दरिद्रता का कारण बनते हैं, जिससे परिवार में अशांति का वातावरण बन जाता है। ऐसे में यदि आपके घर में काफ़ी समय से पुराने अखबार पड़े हुए हैं तो आज ही उन्हें बाहर निकाल दें, कबाड़ वाले को दे दें, क्योंकि पुराने और बेकार सामान घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी किसी को भी सूर्यास्त के बाद पैसे नहीं देने चाहिए।
ऐसा करने से आप पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है और दिए हुए पैसे भी डूबने का खतरा रहता है। इससे धन हानि के योग बनते हैं, क्योंकि सूर्यास्त के बाद का समय देवताओं को अर्पित करने का होता है, धन दान करने का नहीं। इसके अलावा संध्या के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का दान करने से आर्थिक रूप से आपके घर में तंगी आ सकती है, क्योंकि यह चीज़ें शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक हैं और इन्हें बेवजह दान करने से धन की हानि होती है। और जिन लोगों के घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है, उनके बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी कई कामों में सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि मुख्य द्वार घर का मुख होता है और यहाँ अंधेरा होने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। संध्या के समय मुख्य द्वार पर हमेशा लाइट जलाना चाहिए, उससे लक्ष्मी का वास होता है। क्या आप जानते हैं कि घर में लगी घड़ी का भी वास्तु से बहुत बड़ा संबंध होती है। अगर आप तकिए के नीचे घड़ी रखकर सोते हैं तो इससे आपका बुरा समय शुरू हो सकता है, क्योंकि घड़ी का चुंबकीय क्षेत्र हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और नींद खराब करता है। घर में दीवार पर टंगी हुई घड़ी हमेशा चालू रहनी चाहिए और अगर वह चलते चलते बंद हो जाए तो उसे बंद नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा चालू ही रखना चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी घड़ी ऐसी है जो बंद पड़ी हुई है या ख़राब है तो उसे तुरंत घर से निकाल दें या फिर उसे ठीक करवाकर अपने घर में किसी दीवार पर लगा लें। घड़ी यूं ही खराब पड़ी रहती है तो इससे आपका समय भी रुक जाता है और लक्ष्मी माता कभी भी आपके पास नहीं टिकेंगी, क्योंकि घड़ी समय का प्रतीक है और ख़राब घड़ी समय को रोकने का संकेत देती है। रसोई घर में गैस पर खाली और जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। चूल्हा घर का दिल होता है और इसे साफ़ सुथरा रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पुराणों में भी बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती है। खाली बर्तन अशुभ माने जाते हैं और यह दरिद्रता का प्रतीक होते हैं। जानकारी देना आपके घर में लक्ष्मी का वास सबके यहाँ बना रहे। वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी दिल से अवश्य लिखें।